यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था। इस कस्बे की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ कोई रहस्यमयी घटना नहीं होती थी। सब कुछ शांतिपूर्ण और सामान्य था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। एक सर्द सुबह 15 साल की नीलम अपने स्कूल के लिए निकली। रास्ते में उसे एक बेंच पर पड़ा एक काला बैग दिखा। बैग साधारण था, लेकिन उसमें से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई घड़ी चल रही हो। नीलम ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने बैग को उठाकर खोलने की कोशिश की। बैग बंद था और उस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। नीलम को यह अजीब लगा। उसने सोचा, क्या इस बैग में कोई खजाना हो सकता है, या शायद यह किसी का सामान है। लेकिन अगर यह सिर्फ सामान है तो कोई इसे यहाँ क्यों छोड़ता। नीलम बैग को लेकर स्कूल चली गई। उसने बैग के बारे में अपने दोस्तों को बताया। उसके दो करीब दोस्त आरव और जोया, वो भी बैग को देखकर उत्साहित हो गए। आरव ने कहा, हम इसे खोलकर देखते हैं, हो सकता है इसमें कुछ खास हो। जोया ने चेतावनी दी, हो सकता है यह बैग किसी खतरे से भरा हो, हमें इसे पुलिस को दे देना चाहिए। लेकिन नीलम की उत्सुकता जीत गई। उसने कहा, पहले हम खुद इसे खोलकर देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ लगी तो हम इसे पुलिस को बता देंगे। दोनों दोस्त की मदद से नीलम ने ताला तोड़ दिया। बैग के अंदर कुछ चीज़ें थी। उसमें एक पुरानी डायरी, कुछ पुराने सिक्के, एक नक्शा और एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था, जिस पर लिखा था, जो इस बैग को खोलेगा वह एक खेल का हिस्सा बनेगा। लेकिन याद रखना, हर खेल का एक अंत होता है। नीलम और उसके दोस्तों को यह बहुत अजीब और रोमांचक लगा। आरव ने मजाक में कहा, लगता है हम किसी फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। डायरी के दूसरे पन्ने पर कुछ संकेत लिखे थे। लिखा था, जहाँ छाया सबसे गहरी होती है वहीं पहला जवाब मिलेगा। जोया ने कहा, यह किसी पहेली जैसा लग रहा है, शायद हमें इसे सुलझाना होगा। आरव ने सुझाव दिया, कस्बे में एक ही जगह है जहाँ छाया सबसे गहरी होती है, पुरानी घंटी वाली टावर। तीनों दोस्त स्कूल के बाद घंटाघर की ओर चले गए। घंटाघर बहुत पुराना था और अब बंद पड़ा था। वहाँ अंदर जाने का रास्ता भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन किसी तरह वे खिड़की से अंदर घुस गए। घंटाघर के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक नोट रखा था। उस पर लिखा था, तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो सबसे पुराने समय का पता लगाओ। नीलम ने कहा, यह समय से जुड़ा हुआ कुछ लगता है, शायद हमें टावर की घड़ी को देखना चाहिए। घड़ी के पीछे एक छोटा बॉक्स छुपा हुआ था। उसमें से एक और सुराग निकला। जहाँ पानी का नृत्य होता है वहाँ अगला कदम है। आरव ने तुरंत कहा, यह फव्वारे की बात कर रहा है, चलो कस्बे के पुराने फव्वारे की ओर चलते हैं। जब वे फव्वारे के पास पहुँचे तो उन्हें एक और नोट मिला, लेकिन तभी किसी ने उन्हें पीछे से घूरते हुए कहा, तुम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे मुड़े तो देखा कि एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसने कहा, यह बैग मेरा है, इसे मुझे वापस दो। नीलम ने हिम्मत जुटाकर कहा, पहले बताओ, इस बैग में ऐसा क्या है जो तुम इसे इतना छुपा रहे हो।
नकाबपोश आदमी ने बताया कि वह एक पुरानी रहस्यमय संस्था का सदस्य है जो दुनिया के सबसे पुराने और मूल्यवान रहस्यों की रक्षा करती है। यह बैग एक ऐसा रहस्य था जो गलत हाथों में जाने पर खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसने यह भी कहा, अब जब तुमने इसे खोल लिया है तो तुम्हें यह खेल पूरा करना होगा। उसने अंतिम संकेत दिया, जहाँ सब कुछ खत्म होता है वहाँ नया आरंभ होता है। तीनों ने सोचा और समझा कि यह पुरानी किताब की लाइब्रेरी के बारे में है। वे वहाँ पहुँचे और देखा कि वहाँ एक खास किताब में कुछ छुपा हुआ था। किताब के अंदर एक चाबी और एक नोट था। नोट पर लिखा था, जो अपने डर को हराकर सच्चाई तक पहुंचता है वही असली विजेता है। यह खजाना तुम्हारा है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना। चाबी से उन्होंने बैग में मिला लकड़ी का बॉक्स खोला। उसमें कुछ खास पत्थर और एक दस्तावेज था जो किसी पुराने सभ्यता का राज खोलता था। नीलम, आरव और जोया ने समझा कि यह केवल खजाने की बात नहीं थी, बल्कि साहस, विश्वास और सच्चाई के महत्व की बात थी। उन्होंने तय किया कि वे इसे सुरक्षित हाथों में सौंप देंगे। इस घटना के बाद वे न केवल अपने कस्बे में मशहूर हो गए, बल्कि उन्हें यह भी समझ आया कि हर रहस्य को खोलने के लिए जिज्ञासा के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है।